बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूँ अभी मदीना तैयबा के अल अवाली इलाका में, और यहाँ पर बहुत ही अजीम और कदीम तरीन ज़ियारात मौजूद हैं। यूँ तो मदीना तैयबा में आने वाले हज़रात को ये बताया जाता है कि मदीना तैयबा में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग आज भी मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी जगह मौजूद है। आइए आपको मैं उसकी जगह बताता हूँ, और जिस बाग के बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग है, उसकी भी ज़ियारत करवाता हूँ। नाज़रीन, ये वो असल मुकाम है रवायात के मुताबिक जो सही कुतब में जिसका ज़िक्र आता है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जो बाग लगाया गया था, जो 300 खजूरों के पौधे लगाए गए थे, वो ये असल मुकाम है। जो पुरानी कुतब में जो उलमा इकराम जो सीरत नगार लिखते हैं, उसके मुताबिक बिल्कुल ये वही मुकाम है कि जहाँ पर वो हज़रत सलमान फ़ारसी के लिए 300 खजूरों के पौधे लगाए गए थे। ये जो रोड है, दोनों रोड नए बने हैं। इस जगह पर ये सारा ऐसे ही जगह गहरी होती थी, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों ने मुझे शहादत देकर कहा कि ये वही जगह है। और आज से काफ़ी साल पहले, तकरीबन 1985 तक यहाँ पर उन नस्ल के कुछ पौधे भी मौजूद थे, और उनकी खजूरें भी लोगों को नसीब होती थी, लेकिन बाद में इनको ख़त्म कर दिया गया। आइए बताते हैं कि वो कौन सा बाग है, कौन सी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग है। नाज़रीन, ये सामने वो मुकाम है जिसको बीर फ़कीर कहा जाता है। इसको बीर फ़कीर और बीर सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इसमें एक चरदीवारी बनी है जिसको बैतुल हुज़न के नाम से रवायात में इसका ज़िक्र आता है कि ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर है। अब हकीकत अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं, लेकिन जो रवायात में या पुरानी रवायतों में जो बात मशहूर है वो यही है कि इसी मकाम पर आपने घर बनाया था। अब इस कुएँ के साथ जो उस जानब बाईं जानब जो बागात आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो इन बागात को कहा जाता है, और दूसरा ये जो सामने बाग है, इसको भी हज़रत सलमान फ़ारसी का ही बाग कहा जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो आपको मकान नज़र आ रहा है, इस मकान के दामन में ही वो सारी जगह थी जहाँ पर वो 300 पौधे खजूरों के लगाए गए थे। अब ये मशहूर इसलिए हुआ कि ये जो जगह है सारी, और ये जितना भी बाग है, ये बिल्कुल इस जगह के साथ ही जुड़ा हुआ था, और एक ही बंदे की ये जगह थी। और इस जानब ये जो बीर फ़कीर है, और इसमें एक कुआँ है जो कि हज़रत सलमान फ़ारसी के नाम से मशहूर है। उस कुएँ की निस्बत से कि इस कुएँ के पानी से ये जो पीछे बाग है, इस जगह को सैराब किया जाता था, तो ये बात मशहूर होगी कि ये वाला जो बाग है, ये भी हज़रत सलमान फ़ारसी का वही बाग है। हाँ, जगह को आप कह सकते हैं कि ये जगह जो है ये सारी उसके साथ मुख्तस है, लेकिन जो मकाम असल है कि जहाँ पर वो 300 पौधे लगाए गए थे, ये जहाँ पर मकान है, इसके आगे वाला ये सारा एरिया है। और एक बंदे ने तो मुझे कलमा तैयबा की शहादत देकर कहा था कि मैंने हकीकतन इस बाग की उस वक़्त की खजूर खाई थी। गालबन 1975 के दरमियान की बात है। तो बाद में 1985 से पहले इनके पौधों को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फ़रमाए, और हमारी ज़ुबानों पर अल्लाह पाक कलमाए हक़ जारी फ़रमाए, और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।